आज की चर्चा का विषय है अंडाशय यानी ओवरी का कैंसर। आइए तो पहले ओवरीज के बारे में जान लें। ओवरीज स्त्रियों के प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ये पेड़ों में स्थित होती है और प्रजनन के लिए डिम या एग उत्पन्न करती है। इसके अलावा स्त्रियों के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी यही बनते हैं। ओवरियन कैंसर एक ऐसी दशा है जिसमें ओवरी की कोशिकाएं बहुत तेज़ी से विभाजित होकर बढ़ने लगती है और जब ये क्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई ये कोशिकाएं गांठें या ट्यूमर बनाकर आसपास के अंगों पर दबाव डालती है और कई समस्याएं पैदा कर देती हैं। जब ट्यूमर से कोशिका टूटकर अलग हो जाती है तो वह रक्त द्वारा अन्य अंगों में पहुंच जाती है और वहां बढ़ने लगती है। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ओवरियन कैंसर के ठीक कारणों का तो पता नहीं, किंतु कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे इस कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। जैसे परिवार के किसी सदस्य में ओवरी, स्तन या आंत के कैंसर का होना, अतीत में स्तन या आंत के कैंसर का होना, 50 वर्ष से अधिक आयु, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मोटापा, BRCA1 और BRCA2 जीन की मौजूदगी, जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम भी बढ़ जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ओवरियन कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते, पर जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये लक्षण कुछ इस प्रकार है: पेट, पेड़ू या कमर में दबाव या दर्द का होना, पेट का फूलना या सूजना, बदहजमी, गैस या कब्ज का बनना या अत्यधिक थकावट का होना। यदि किसी को ये लक्षण हो रहे हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि कहीं ये ओवरी के कैंसर की वजह से तो नहीं। रोग के निदान के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे शारीरिक परीक्षण, पेड़ू का परीक्षण, खून की जांच, CA 125 की जांच, ये ओवरी कैंसर में बढ़ जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, PET स्कैन, ये जांच कैंसर के फैलाव को जानने के लिए की जाती है। MRI स्कैन, अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी, ये पाचन तंत्र में कैंसर की मौजूदगी के लिए किया जाता है। मेमोग्राफी, ये देखने के लिए कैंसर स्तन का तो नहीं है। एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, ओवरियन कैंसर के निदान के लिए इस प्रक्रिया में ऑपरेशन करके पेट तथा पेड़ू में कैंसर को ढूंढा जाता है। ये ऑपरेशन की होल सर्जरी यानी लेप्रोस्कोपी द्वारा या फिर पेट में बड़ा सा चीरा लगाकर यानी कि लेप्रोटमी द्वारा किया जाता है। बायोप्सी, इसमें ओवरी का छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसमें कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढा जाता है। इस टेस्ट से पक्के तौर पर कैंसर का निदान हो जाता है। निदान होने के बाद कैंसर को स्टेज किया जाता है ताकि उस मरीज के लिए सबसे उपयुक्त उपचार का निर्णय लिया जा सके। स्टेजिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि कैंसर शरीर के किन किन अंगों में फैल गया है। स्टेजिंग के बाद इलाज का नंबर आता है। इसके विकल्प हैं सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इन प्रणालियों का मिश्रण। सर्जरी का उद्देश्य कैंसरग्रस्त टिश्यू को निकालकर बाहर करना है। ट्यूमर के साथ साथ ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, आसपास के लिम्फ ग्लैंड्स और ओमेंटोम को भी निकालना पड़ता है। सर्जरी के दौरान फ्रोजन सेक्शन टिश्यू एनालिसिस करके मिनटों में पता लगाया जा सकता है कि कैंसर मौजूद है या नहीं। इससे सर्जन पहली बार में ही सबसे उपयुक्त इलाज कर सकते हैं। सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसमें दवा द्वारा बची हुई कैंसर कोशिकाओं को मारा जाता है। एडवांस केसेस में कीमोथेरेपी शुरू में ही दे दी जाती है और उसके बाद सर्जरी की जाती है। रेडियोथेरेपी में अति शक्तिशाली किरणों द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यद्यपि आजकल इस प्रणाली का उपयोग ओवरियन कैंसर में ज़्यादा नहीं किया जाता, फिर भी कुछ केसेस में दवाएं न झेल पाने की स्थिति में रेडियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ओवरियन कैंसर से कैसे बचा जाए। इससे बचने के कई उपाय हैं, जैसे कि गर्भ धारण करना और शिशु को स्तनपान कराना, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना। ये उन महिलाओं के लिए उपयुक्त तरीका है जिनमें वंशानुगत ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। यदि किसी महिला में BRCA जीन म्यूटेशन है तो ओवरीज को निकाल देने से ओवरियन कैंसर से बचा जा सकता है, किंतु ऐसा डॉक्टर की परामर्श करने से ही करना चाहिए। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सजग रहना और अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताना। मुझे विश्वास है यदि आप इन उपायों को अपनाओगे तो ओवरियन कैंसर से दूर रख सकेंगे और स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का आनंद उठा पाएंगे। धन्यवाद।